साल 2020 का दूसरा ग्रहण 5 जून को लगा था। विशेष बात यह है कि 5 जून से लेकर 5 जुलाई 2020 तक 3 ग्रहण लग रहे हैं। ये संयोग ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से शुभ नहीं माना जा रहा है। ग्रहण शुभ फल लेकर नहीं आते हैं। ये भविष्य में आने वाली परेशानियों के बारे में भी इंगित करते हैं। देश काल की बात करें तो एक माह में 2 ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं का भी कारण बनते हैं। इसके अतिरिक्त सीमा विवाद, तनाव जैसी स्थिति की तरफ भी इशारा करते हैं। 2 ग्रहण कई क्षेत्रों में हानि का सूचक भी होता है। इस वीडियो के अंत में ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपायों की चर्चा की गई है, जिनके द्वारा आप अपने परिवार और आसपास के वातावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। वैज्ञानिक आधार पर ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, जिसका प्रायः कुछ लोग बड़ी तत्परता से आनंद उठाते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ग्रहण काल में कुछ शुभ काम करना, ग्रहण होते हुए देखना, इसके अलावा भी कई कार्य वर्जित बताए गए हैं, जिन्हें कुछ तथाकथित आधुनिक सोच वाले अब तक परिहास का विषय समझा करते थे। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना ने समूचे विश्व को एक बार फिर से हमारे सनातन धर्म के स्वस्थ जीवन जीने के लिए बनाए गए सिद्धांतों को पुनः अपनाने के लिए विवश किया है। एक व्यवहारिक बात स्वयं सोचिए कि क्या जब हमको हमारे सामने किसी व्यक्ति, जीव जंतु या किसी अन्य को कोई कष्ट पहुंच रहा हो, या वो मुसीबत में हो, या फिर वो किसी पीड़ा से गुजर रहा हो, तो क्या हम सुख का अनुभव करते हैं, या हमें ऐसी प्रसन्नता होती है दूसरे के कष्ट को देखकर कि हम कह उठे, वाह क्या सुंदर नजारा है, कितना सुंदर दृश्य है, वाह वाह। ऐसा ही ग्रहण काल में भी है। ग्रहण से सूर्य चंद्रमा का क्षय होता है, उनकी ऊर्जा के ह्रास की प्रक्रिया होती है, वो भी एक कष्टकारी प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसीलिए ग्रहण काल की घटना को देखना वर्जित बताया गया है। धर्म के अनुसार यह समय पूजा, मंत्र जाप और ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभाव से बचने का समय होता है। ज्योतिष शास्त्र में इससे होने वाले नुकसान से बचने के लिए कई सरल उपाय बताए गए हैं, जिनका सामूहिक पालन करने से विश्वव्यापी संकट को दूर किया जा सकता है। गोचर में शनि और गुरु मकर राशि में स्थित है। 58 वर्षों बाद इस प्रकार का ग्रहण 6 ग्रहों की धनु राशि में युति के साथ होगा। इसके पहले फरवरी 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भी इन दोनों ग्रहों की यही स्थिति थी। उस समय भी चीन ने मंगल शनि की दशा में भारत पर धोखे से हमला किया था। मकर राशि में 7 ग्रहों की युति बनी थी, यानी इस तरह के ग्रहण का हिंसात्मक और राजनीतिक असर प्रभावशाली होता है। वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर चल रहे तनाव के बीच यह सूर्य ग्रहण मेदिनी ज्योतिष के दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है। 26 दिसंबर 2019 को धनु राशि में हुए सूर्य ग्रहण के बाद विश्व भर में फैली कोरोना महामारी से जहां लाखों लोगों की जान गई है, वहीं अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध छिड़ने से वैश्विक राजनीति में अब बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं, जिसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। भारत और चीन के बीच सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर 21 जून को लगने वाला ग्रहण शुभ संकेत नहीं दे रहा है। ज्योतिष में ग्रहण से बनने वाले ग्रह स्थिति से आने वाले 6 माह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मौसम और आम जनजीवन पर होने वाले असर की भविष्यवाणी करने की सदियों पुरानी परंपरा रही है। ज्योतिष से यह बताया जा सकता है कि जब एक माह में 2 से अधिक ग्रहण हो रहे हों, साथ ही पाप ग्रहों का भी उन पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो वो समय जनता के लिए कैसा होगा। इस वर्ष आषाढ़ के महीने में 5 जून से 5 जुलाई के बीच 3 ग्रहण लग रहे हैं, यानी 30 दिन या 1 माह की अवधि में 3 ग्रहण। इस स्थिति से संपूर्ण विश्व में बड़ी उथल पुथल मचेगी। भारत और विश्व के लिए 21 जून का सूर्य ग्रहण बेहद संवेदनशील है। मिथुन राशि में होने जा रहे इस ग्रहण के समय
मंगल जलीय राशि मीन में स्थित होकर सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु को देखेंगे, जिससे अशुभ स्थिति का निर्माण होगा। इसके अलावा ग्रहण के समय 6 ग्रह शनि, गुरु, शुक्र और बुध वक्र होंगे। राहु केतु हमेशा वक्र ही चलते हैं, इसलिए इनको मिलाकर कुल 6 ग्रह वक्रीय रहेंगे, जो शुभ फलदायी नहीं है। इस स्थिति में संपूर्ण विश्व में बड़ी उथल पुथल मचेगी। ग्रहण के समय इन बड़े ग्रहों का वक्रीय होना प्राकृतिक आपदाओं जैसे अत्यधिक वर्षा, समुद्री चक्रवात, तूफान, महामारी आदि से जन धन की हानि कर सकता है। इस वर्ष मंगल जल तत्व की राशि मीन में 5 माह तक रहेंगे। ऐसे में वर्षा काल में असामान्य रूप से अत्यधिक वर्षा और महामारी का भय रहेगा। ग्रहण के समय शनि और गुरु का मकर राशि में वक्रीय होना इस बात की आशंका को जन्म दे रहा है कि चीन के साथ पश्चिमी देशों के संबंध बेहद खराब हो सकते हैं। शनि, मंगल और गुरु इन 3 ग्रहों के प्रभाव से विश्व में आर्थिक मंदी का असर 1 वर्ष तक बना रहेगा। इस सूर्य ग्रहण से पूरी दुनिया प्रभावित होगी। बृहस्पति या गुरु ग्रह से प्रभावित यह सूर्य ग्रहण गर्मी के माह में लग रहा है, अतः इसका काफी उथल पुथल करने वाला प्रभाव वातावरण एवं जनमानस में दिखेगा। भारत में प्राकृतिक आपदा आने की प्रबल संभावनाएं होंगी। इसके कारण पर्यावरण के 5 तत्वों में अग्नि और जल तत्व का असंतुलन दिखेगा। शरीर के प्रमुख पंच तत्वों में से 2 जल और अग्नि तत्वों के प्रभावित होने से पूरी शरीर की क्रिया विज्ञान प्रभावित होगी। इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों के सभी व्यक्तियों पर पड़ेगा। हमने प्रगति के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन कीर्तिमान स्थापित हो गए हैं विनाश के भी। हमें चेतावनी देती प्राकृतिक आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग, धरती पर बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ते तूफान, विलुप्त होती वनस्पतियां, जीव जंतुओं की प्रजातियां, यहाँ तक कि वैश्विक महामारी से मानव जाति तक का संकट आ चुका है। यह है हमारे विकास के साथ प्रकृति के प्रति हुई लापरवाही का परिणाम। हमारे परम श्रद्धेय गुरुवर श्री महाशक्ति धाम श्री मां आनंद आश्रम की इच्छा अनुसार समस्त विश्व एवं जनमानस के कल्याण के लिए इस वीडियो को देख रहे सभी भाई बहनों के लिए उनकी जन्म राशि, नाम राशि से व्यक्तिगत लाभकारी उपायों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए विशेष अभियान का प्रयोजन किया जा रहा है। अगर आप अपना और अपने परिवार के लिए लाभकारी फलदायक उपायों के बारे में इच्छुक हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जन्म विवरण और फोटो 17 जून तक हमें भेज सकते हैं। इसके बाद क्रमानुसार आपको व्यक्तिगत रूप से आप और आपके परिवार के लिए फलदायी उपायों को भेज दिया जाएगा, जिसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से अवश्य लाभदायी फल प्राप्त हो सकेंगे। हमारी प्रार्थना विश्व के सभी प्रतिष्ठित सम्मानित धर्म नेताओं, धर्म गुरु, शंकराचार्यों, स्वामियों, सन्यासियों आदि से है। आप पौराणिक मान्यताओं को एक बार फिर से प्रचलित, प्रचारित, प्रसारित करें। सबसे बड़ा पुण्य वृक्षारोपण एवं प्रदूषण नियंत्रण को बताते हुए कुछ व्याख्यान दें। समस्त पूजा पाठ, योग, जप, तप, दान से बढ़कर प्राचीन धार्मिक उपदेश फिर से प्रचारित, प्रसारित करने का प्रयास करें। जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश में प्रदूषण सबसे बड़ा पाप है। इसका व्यापक प्रचार करें और पर्यावरण को शुद्ध रखने को प्रेरित करें। यदि ऐसा न किया गया तो धरती पर न हिंदू बचेगा, न मुसलमान बचेगा, फिर चारों तरफ सिर्फ कोहराम ही कोहराम मचेगा।